नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपके साथ कपिल तिवारी आज राजस्थान करंट अफेयर 1 अगस्त 2023 को लेकर मौजूद हूं। इसमें अपने जो भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब से होने जा रही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, लगा लो निशान इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब होने जा रही है? 10 अगस्त से। इसके अंदर क्या है कि सरकार है जो महिलाओं को स्मार्टफोन दे रही है उसके 6800 रुपये दे रही है, जिसमें 6125 रुपये तो मोबाइल फोन के लिए दे रही है, वह 9 माह के इंटरनेट के लिए 675 रुपये दे रही है। इसके प्रथम चरण की शुरुआत है जो 10 अगस्त से होगी। इसमें करीब 40 लाख महिलाओं को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसकी मंजूरी दे दी है कि 10 अगस्त से इसको शुरू कीजिए। जिला मुख्यालयों पर इसको बताया जा रहा है, फिर ब्लॉक पर इसको शुरू किया जाएगा। इसमें लाभार्थी होंगे एकल महिला है या विधवा महिला है, या साथ में जो कोई 9वीं से 12वीं तक पढ़ रही बालिका है या उच्च ग्रेजुएशन कर रखी है, वह इसके लिए पात्र होगी। आपको ये याद रखना है। आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर होगा 10 अगस्त से की गई। इसमें क्या है, सरकार कुल 6800 रुपये दे रही है, जिसमें फोन के लिए तो हैं 6125 रुपये, वह 9 माह के इंटरनेट के हैं 675 रुपये। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में आयोजित हुए कार्यक्रम में किसको 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया? आपका आंसर होगा दीपिका माथुर को सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक साथ 4 गोल्ड मेडलों से सम्मानित किया तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है बन जाता है। 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किए हैं, वो भी राष्ट्रपति ने किए हैं। तो ये क्या है, दीपिका माथुर है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की छात्रा है। यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे जो लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं वहाँ पर उस क्षेत्र में उन्होंने बढ़िया कार्य किया है, तो राष्ट्रपति ने इसे सम्मानित किया गया है। ये कटक में हुआ था। इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी है, लॉ यूनिवर्सिटियाँ, उनके छात्र वहाँ पर मौजूद हुए थे। उनमें से जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया था उनको अवार्ड दिया गया। जो अपनी दीपिका माथुर है, ये जोधपुर के लॉ यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में है उसकी छात्रा है, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की छात्रा है। इनको 4 गोल्ड दिए, दीपिका माथुर, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, राजस्थान करंट अफेयर के लिए बढ़िया प्रश्न है ये। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में है? आपका आंसर होगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है। बात में पूछे तो वर्तमान में 3167 है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है जो 29 जुलाई को बनाया जाता है, और पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं। तो दोबारा देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जो जारी रिपोर्ट हुई इसमें सर्वाधिक बाघ पूछा है, तो आपका आंसर होगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछे आपको कब बनाया गया, तो आपका आंसर होगा 29 जुलाई को बनाया गया। भारत में कुल 3167 बाघ हैं, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, अभी जारी रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में बाघ हैं। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। हाल ही में पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? तो आपका आंसर होगा 17 पदक जीते हैं। ये प्रतियोगिताएं हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हाल ही में आपने देखा था कि 30 जुलाई को जो द्वितीय अध्यापक श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक का पेपर हुआ था, वरिष्ठ अध्यापक का, उसमें बहुत ही शानदार खेल से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे, स्कूल गेम्स भी हुए थे, उनसे भी प्रश्न पूछे गए। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है कि जो करंट बन रहा है उसमें जो जितने भी खेल या प्रतियोगिता से प्रश्न बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस प्रश्न पर। तो हाल ही में पुणे में आयोजित हुई थी 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? तो आपका आंसर होना चाहिए 17 पदक जीते। अब इसमें से 7 स्वर्ण हैं और 10 कांस्य पदक हैं। इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों की टीमों ने भाग लिया था। आपसे पूछेगा 17 पदक जीते, इसमें कौन थे? तो आपका आंसर होगा 7 स्वर्ण थे और 10 कांस्य पदक थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। खेल खिलाड़ी का प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार। ये खेल खिलाड़ी के प्रश्न की शुरुआत अपने देखी थी कि रीट जो मेन परीक्षा हुई थी, अध्यापक भर्ती परीक्षा, फरवरी में, उससे शुरुआत था। उससे लगातार अब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हुई है उसमें खेल खिलाड़ी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेस्ट
कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को दिया गया? आपका आंसर होगा राजस्थान को दिया गया। इस समारोह का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। आपसे ये पूछेगा इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका आंसर होगा बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड है कहाँ दिया? इंडिया नेशनल मार्ट का जो प्रोग्राम हुआ था बेंगलोर में हुआ था, उसके तहत राजस्थान को दिया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा 40 जो रेलवे स्टेशन है इनको शामिल किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। इस योजना के अंदर क्या होगा, इसके अंदर केंद्र सरकार ने 500 रेलवे स्टेशनों को चुना है जिनका कायाकल्प किया जाएगा, यानी वहां पे 500 रेलवे स्टेशन है उनको बढ़िया तरीके से दोबारा उन पर कार्य किया जाएगा, उनकी जो हालात खराब हो चुकी है उसको सुधारा जाएगा, बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अपने राजस्थान के कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 40 हैं। इस योजना में 500 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है केंद्र सरकार ने पूरे भारत से। मैंने इसको आपको बता दिया, इनकी कायापलट की जाएगी और वहां पे बेहतरीन सुविधा रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध करवाई जाएगी यात्रियों को। इसमें राजस्थान के 40 रेलवे स्टेशन हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अपने। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में किस योजना का संचालन किया जाएगा? मिशन वात्सल्य योजना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है प्रश्न घुमाकर भी कि मिशन वात्सल्य योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई, तो बाल अधिकारिता विभाग। अभी प्रश्न पर बात करें, बाल अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में किस योजना का संचालन किया जाएगा? आपका आंसर होगा मिशन वात्सल्य योजना का, और इसकी शुरुआत है जो 27 जुलाई से की गई है। घुमा के क्या पूछेगा आपसे, मिशन वात्सल्य योजना का किस विभाग द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया, तो आपका आंसर होगा बाल अधिकारिता विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया। इस प्रकार इस सेशन में अपने 7 प्रश्न शेयर किए और इनकी व्याख्या भी देखी जो इंपॉर्टेंट बन रही थी। अब इनका एक बार दोबारा अपने रिवीजन कर लेते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब से होने जा रही है? 10 अगस्त से। मैंने बताया सरकार 6800 रुपए इसमें दे रही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में आयोजित हुए कार्यक्रम में किसको 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया? तो आपका आंसर होगा दीपिका माथुर को सम्मानित किया। यह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो जोधपुर वहां की छात्रा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है और भारत में 3167 है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है जो 29 जुलाई को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? तो आपका आंसर होगा 17 पदक जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण व 10 कांस्य थे। पुरुष व महिला दोनों की टीमों ने इसमें भाग लिया था। बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किसको दिया गया? तो राजस्थान को दिया गया। आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको आगामी जो भी परीक्षा होगी उसमें छपा हुआ मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया? 40 है। अगले प्रश्न पर करें बात, बाल अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में किस योजना का संचालन किया जाएगा? मिशन वात्सल्य योजना का, और इसकी शुरुआत है जो 27 जुलाई से हो चुकी है। इस प्रकार मैंने आपके साथ ये 7 प्रश्न शेयर किए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप सुजस बुलेटिन पढ़ना चाहते हैं जो राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली सुजस बुलेटिन डाला जाता है। आप हमसे जुड़िए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर भी जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।